इसराइल एक लहलहाती हुई दाखलता सी है, जिसमें बहुत से फल भी लगे, परंतु ज्यों-ज्यों उसके फल बढ़े, त्यों-त्यों उसने अधिक वेदियां बनाईं। जैसे जैसे उसकी भूमि सुधरी, वैसे ही वे सुंदर लाटें बनाते गए। उनका मन बटा हुआ है, अब वे दोषी ठहरेंगे। वो उनकी वेदियों को तोड़ डालेगा और उनकी लाटों को टुकड़े टुकड़े करेगा। अब वे कहेंगे, हमारे कोई राजा नहीं है, क्योंकि हमने यहोवा का भय नहीं माना, सो राजा हमारा क्या कर सकता है? वे बातें बनाते और झूठी शपथ खाकर वाचा बांधते हैं। इस कारण खेत की रेघारियों में धतूरे की नाई दंड फूले फलेगा। सामरिया के निवासी बेतावन के बछड़े के लिए डरते रहेंगे और उसके लोग उसके लिए विलाप करेंगे, और उसके पुजारी जो उसके कारण मगन होते थे उसके प्रताप के लिए इस कारण विलाप करेंगे, क्योंकि वो उनमें से उठ गया है। वो यारेब राजा की भेंट ठहरने के लिए अश्शूर देश में पहुंचाया जाएगा। एप्रैम लज्जित होगा और इसराइल भी अपनी युक्ति से लजाएगा। सामरिया अपने राजा समेत जल के बुलबुले की नाई मिट जाएगा, और आवेन के ऊंचे स्थान जो इसराइल का पाप है, वे नाश होंगे। उनकी वेदियों पर झड़बरी, पेड़ और ऊंट कटारे उगेंगे, और उस समय लोग पहाड़ों से कहने लगेंगे, हमको छिपा लो, और टीलों से कि हम पर गिर पड़ो। हे इस्राएल, तू गिबा के दिनों में पाप करता आया है, वे उसी में बने रहें। क्या वे गिबा में कुटिल मनुष्यों के संग लड़ाई में न फंसे? जब मेरी इच्छा होगी तब मैं उन्हें ताड़ना दूंगा, और देश देश के लोग उनके विरुद्ध इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि वे अपने दोनों अधर्मों में फंसे हुए हैं। एप्रैम सीखी हुई बछिया है, जो अन्न दावने से प्रसन्न होती है, परंतु मैंने उसकी सुंदर गर्दन पर जुआ रखा है। मैं एप्रैम पर सवार चढ़ाऊंगा, यहूदा हल और याकूब हेंगा खींचेगा। अपने लिए धर्म का बीज बोओ, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपनी पड़ती भूमि को जोतो। देखो, अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है, कि वह आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। तुमने दुष्टता के लिए हल जोता और अन्याय का खेत काटा है, और तुमने धोखे का फल खाया है। और यह इसलिए हुआ क्योंकि तुमने अपने कुव्यवहार पर और अपने बहुत से वीरों पर भरोसा रखा था। इस कारण तुम्हारे लोगों में हुल्लड़ उठेगा, और तुम्हारे सब गढ़ ऐसे नाश किए जाएंगे जैसा बेतरबेल नगर युद्ध के समय शलम के द्वारा नाश किया गया। उस समय माताएं अपने बच्चों समेत पटक दी गई थी। तुम्हारी अत्यंत बुराई के कारण बेतल से भी इसी प्रकार का व्यवहार किया जाएगा। भोर होते ही इस्राएल का राजा पूरी रीति से मिट जाएगा।